नहीं ऐसा नहीं है, ये पता लगा कि भाई 97 से है ना स्व निर्धारण है ना चालू हुआ था, उसके तहत यहाँ पर है ना वसूलियाँ की जा रही थी। और 2009 में उसका मतलब उस पर स्क्वायर मीटर पे वृद्धि 1 रुपये की वृद्धि की गई थी। तो वो क्या पोर्टल पे ना यहाँ की जो ना सॉफ्टवेयर था, इंजीनियर था, उसने डायरेक्ट चढ़ा दिया। तो कुछ प्रकरणों में ऐसा है जिसकी हम जांच करा रहे हैं, और जांच अनुसार जो भी आएगा रिजल्ट उसको उस अनुसार लिया जाएगा, वसूल करा जाएगा। आपने नगर परिषद में आवेदन दिया है कि संपत्ति कर नगर परिषद ने जो वसूल करना थी उससे कहीं अधिक वसूल किया है, क्या मामला है? रामपुरा नगर पालिका जो है, जो संपत्ति कर के नाम पे करोड़ों की लूट कर लिए, 1 करोड़ से भी अधिक की लूट कर लिए। इसको लेकर मैंने आवेदन दिया है, जांच आवेदन दिया है। मैंने एसडीएम महोदय को भी आवेदन दिया, सीएमओ जो है रामपुरा सीएमओ साहब, उनको भी आवेदन दिया। और मैंने इसमें जो है ये कहा है उनसे कि भाई जिन लोगों से, या ये कहें कि नगर के करदाताओं से जो संपत्ति कर के नाम पर लूट की गई है, और उस लूट का जो है 97 से लेकर जब से टैक्स लागू हुआ था, फिर वर्ष 1997 में लागू हुआ था, और 2009 तक रेट अलग थे, और 2009 के बाद में 1 रुपया स्क्वायर फीट बढ़ा देने से फिर नए रेट लागू हो गए थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नगर पालिका जो है वो पूरा फ्लैट रेट 1997 से ही 2009 का रेट जो है 1997 से वसूल कर रहा है। और इस संबंध में मैंने शिकायत करी है, और मैंने ये कहा भी है कि भाई इस तरह से आपने नगर से 1 करोड़ से भी अधिक की राशि का जो है गबन करा है, जनता से अवैध रूप से वसूली करी है। और इस लड़ाई को जो है हम लंबा लड़ेंगे। हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी इस बात को लेकर चर्चा करी है कि भाई हमारे नगर में इस तरह से रामपुरा नगर में नगर पंचायत ने आमजन से लूट करी है, और उस लूट का पर्दाफाश करेंगे। और प्रयास हमारा यह रहेगा कि जिन भी करदाताओं से अतिरिक्त राशि वसूली गई है उनको जो है वापसी, उनको टैक्स की राशि हम वापसी दिलवा सके। भाई अगर जानकारी की बात करें, इसकी जानकारी बात करें तो नगर के कई नेताओं को मालूम है, तो ये मामला उस समय क्यों नहीं उठाया गया? नहीं, बाकी लोगों ने क्यों नहीं उठा पाया, क्यों नहीं उठाया, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। पर मुझे तो जैसे ही संज्ञान में आया कि नगर पालिका ने जो सॉफ्टवेयर तैयार करा है वो भी फ्रॉड है, उसमें भी लूट हो रही है, उसके माध्यम से लूट हो रही है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, दोनों ही तरीकों से पब्लिक की, आमजन के साथ जो लूट की जा रही है। मैं आपको इसका बहुत स्पष्ट बताऊं कि आपको इसको सुलभ समझने के लिए ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आपने 500 रुपये मांग रहा है तो आप उससे 1000 रुपये वसूल नहीं कर सकते। यदि संपत्ति कर अगर उसका कम है तो आप उससे एक्सेस जो है टैक्स कैसे ले सकते हैं, ये समझ नहीं पाए हम लोग। और अब जिस पूरी बात को समझा है, और ये जो है नगर पालिका ने षड्यंत्र करके एक बड़ी लूट करी है रामपुरा नगर के साथ। और इसका जो है चाहे इस लड़ाई को हम कहीं तक भी लड़ना पड़े, अगर हमको इसके लिए न्यायालय की भी शरण लेना पड़ेगी तो हम न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। आप भी पार्षद रहे, आपने मामला क्यों नहीं उठाया उस समय? नहीं, मैं पार्षद रहा उसमें। मैं वर्ष 2009 में जब मैं पार्षद था तो उस दौरान जो है वर्तमान जो अध्यक्ष हुआ करती थी ज्योति करेल मैडम, उनने जो है 1 रुपया इसमें वृद्धि करी थी, और हमने इसका पुरजोर विरोध भी किया था। पर उसके बाद भी हम लोग जो है अल्पमत में थे, वो बहुमत में थे, और बहुमत से उनने इस प्रस्ताव को पास करके और 1 रुपया जो है अतिरिक्त कर नगर के ऊपर 1 रुपया स्क्वायर फीट का अतिरिक्त कर जोड़ा था। और उसी का परिणाम रहा कि आज 1000 लोग संपत्ति कर के दायरे में आ गए, जबकि वर्ष 2009 के पहले 35, 40, 50 लोग भी संपत्ति कर के दायरे में नहीं आते थे। आज तक जितने भी अध्यक्ष रहे, अगर प्रशासन कार्रवाई करता है तो क्या उन पर भी गाज गिरेगी? बिल्कुल गिरना चाहिए, चाहे जो भी अध्यक्ष दोषी हो, चाहे जो भी कर्मचारी दोषी हो, चाहे जो भी अधिकारी दोषी हो। मैं तो कह रहा हूँ चाहे उसमें के तत्कालीन सीएमओ दोषी हो, जिन लोगों ने भी नगर के आम जन के साथ में इतनी बड़ी लूट में जो भी भागीदार है, उन सब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होना चाहिए। इस मामले को आपने अब उठाया है, क्योंकि नगर परिषद चुनाव आने वाले हैं, तो क्या चुनावी लाभ उठाना है? नहीं, चुनाव का कोई इसमें उद्देश्य नहीं है। मैं तो यहाँ तक जानता हूँ, यहाँ तक समझता हूँ कि वर्ष 2021 में कोई चुनाव होना नहीं है। अभी तो नगर पालिका जो है नए और टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में इनकी गोपनीय मीटिंग हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, या ये कहें कि इनके नेता, मध्य प्रदेश में और अतिरिक्त कर लगाने पर विचार कर रहे हैं, और उनके इशारे पर नगर पालिका अतिरिक्त कर लगाने जा रही हैं। अतिरिक्त कर लगाने की इनकी मंशा ये है, इन लोगों की मंशा चुनाव करवाने की नहीं है।
और अभी कोई चुनाव का टाइम समय भी नहीं है। लग जरूर रहा है कि 3 महीने के लिए बढ़ाया है। मैं नहीं समझता हूँ कि वर्ष 2021 में कोई चुनाव होंगे, और चुनावी ये स्टैंड है भी नहीं। ये तो 1 करोड़ रुपए जो है आम जन के साथ जो इन्हें अतिरिक्त वसूला है, उसको वापसी दिलवाने के लिए इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, और जनता के हितों के लिए लड़ने का हमारा दायित्व है, और हम हमारा दायित्व निभा रहे हैं।